हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज रीजनिंग का ये पार्ट 13 है। पार्ट 12 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब यहाँ देखोगे बनाया जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चंस में बनाया नहीं जा सकता, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जितना लेटर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे EXAMINATION, ठीक है। अब इस अक्षर से, यानी ये जो आपका लेटर्स है, अब इस लेटर से ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस लेटर्स का प्रयोग करके कौन सा वर्ड बना सकते हैं उसे आपको चुनना है, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं हम लोग एनिमेशन, ठीक है, ANI। अब देखोगे ANI यहाँ है, MATION। अब यहाँ देखोगे MATION। तो पहला वाला आपका सारा लेटर्स यहाँ से हम बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। बाकी अब चेक करोगे एग्जामिनर। अब देखोगे यहाँ ई, यहाँ ई, दो ई दिख रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है, एक ही सिंगल ई है। तो अगर ऐसा रहे कि एक यहाँ है बट यहाँ पे आप दो यूज़ कर रहे हो, तो अब एक ज़्यादा हो गया ना, तो ये नहीं बन सकता है ना। और यहाँ देखोगे आर भी ऑलरेडी है, जो कि यहाँ पे हमारा नहीं है ना, तो ये हम लोग बना नहीं सकते। नेक्स्ट अब देखोगे एनिमल। अब यहाँ देखोगे यहाँ एल आपको नहीं दिख रहा है, बट यहाँ आपको एल दिख रहा है, तो ये भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ है नहीं हो। नेक्स्ट देखोगे नेशनल दिया हुआ है NATIONAL, है ना। तो अब देखोगे यहाँ पे एल फिर आपको मिला, बट यहाँ पे एग्जामिनेशन में एल आपका नहीं था, तो ये भी नहीं बन सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे कि जो लेटर्स होगा उसी लेटर्स को यूज़ करके आप जो वर्ड बना सकोगे वही आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उसको चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए, वहाँ बनाया जा सकता था, अब यहाँ क्वेश्चन है कि नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका एक वर्ड दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें जितने लेटर्स है, जैसे यहाँ डी है, आई है, STRIBUTION, ठीक है। तो ये जो लेटर्स है, अब इस लेटर्स के प्रयोग से अब कौन सा वर्ड जो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन दिया हुआ है TRUST। तो अब देखोगे TRUST, टी यहाँ दो है तो यहाँ भी दो है, बना सकते हैं इसको, तो इसको तो हम लोग बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूशन, TUTION। तो यहाँ देखोगे TUTION, ये भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो डिस्टर्ब नेक्स्ट दिया हुआ है DISTURB, तो DISTURB ये भी है, तो चौथा ऑप्शन ही होगा जो नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ देखोगे सिचुएशन, तो यहाँ देखोगे ए, है ना, ए। अब डिस्ट्रीब्यूशन में ए कहीं नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी में ए है। तो इस ए की वजह से हम लोग ऑप्शन डी जो है हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये वर्ड नहीं बनेगा। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब विषम मीन्स ओड वन, ठीक है ना, मतलब ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इस चारों ऑप्शन में तीन ऑप्शन क्या होंगे, सिमिलर होंगे, किसी भी रीजन से सिमिलर होंगे, मतलब एक जैसा होंगे, और बाकी एक जो होगा वो अलग होगा, इन तीनों से अलग होगा, तो वही आपका क्या होगा, विषम कहलाएगा, यानी आंसर होगा। तो पहला देखते हैं सांस, ठीक है, ये सांस लिखा हुआ है। अभी सांस में क्या होता है कि ये क्या होती है, फीमेल होती है ना, ठीक है। भतीजा, पोता, परदादा। अब ये जो भतीजा है, यहाँ भतीजी फीमेल होगी, बट भतीजा क्या होगा, ये मेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पोता। अब इस पोते को भी अगर हम लोग उसी सेंस में सोचें तो ये भी क्या होगा, ये मेल ही होगा, है ना। पोता पोती, यानी पोती जो होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। परदादा, परदादा, परदादी, ये मेल फीमेल है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, परदादा है, ये आपका मेल। तो अब यहाँ अगर हम लोग इस सेंस में इसको देखें, मेल और फीमेल के सेंस में देखें, तो ये तीनों क्या है, मेल है।
और ये एक क्या है, पहला वाला ऑप्शन ये फीमेल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए सास। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण से 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको डायरेक्शन पता होना पड़ेगा कि ये क्या है, ये इस साइड ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये नीचे वाला दक्षिण। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन पता होना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट को पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग बिंदु ओ से, ये मान लो ये बिंदु आपका ओ है। ठीक है, अब यहाँ से इस बिंदु से हम लोग प्रारंभ करेंगे। कौन कर रहा है, महेश कर रहा है। किधर जा रहा है, दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। दक्षिण मीन्स ये साउथ यानी नीचे की तरफ, तो यहाँ हम नीचे की तरफ ये आपका 5 किलोमीटर, मान लो ये डिस्टेंस हम 5 ले लेते हैं, 5। ठीक है, अब ऐसे आए हो यानी आपका इस साइड क्या होगा, लेफ्ट, और इस साइड क्या होगा, राइट। यानी अपने आप को सोचोगे कि आप ऐसे चल रहे हो। ठीक है, ये कंप्लीट। अब यहाँ से फिर स्टार्ट है कि फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मीन्स क्या होगा, आप इधर मुड़कर कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चलता है। यानी आप यहाँ से यहाँ तक आपका ले लो, ये सपोज 3 किलोमीटर ये है ना। थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं हम लोग। अब ठीक है, पहले इधर आया, राइट साइड मुड़कर ये 3 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर दाहिना साइड यानी राइट। तो अब ऐसे जा रहे हो यानी दाहिना किधर होगा आपका, ऊपर की तरफ, यानी अब ऊपर की तरफ ये मुड़ रहा है। इधर मुड़ा, मुड़ के कितना चल रहा है, फिर कितना, 5 किलोमीटर चलता है। यानी 5 किलोमीटर मीन्स अब ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 5 था। तब यहाँ से जाओगे तो ये क्या होगा, इसके सीधा ही होगा। तो ये यहाँ तक है ना, ये हो गया आपका 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ आ गया हो ये भी 5 किलोमीटर। ये 5 था, ये भी 5, यानी ये और ये पॉइंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद बायां, तो अब ऐसे जा रहा है तो ये राइट होगा और इस साइड लेफ्ट। तो बावां किधर होगा, लेफ्ट की तरफ, यानी इधर मुड़ रहा है। ठीक है, अब मुड़ने के बाद कितना चल रहा है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। तो मान लो यहाँ तक हो गया 5 किलोमीटर, ये हो गया 5। अब इधर गया, ठीक है, ऐसे गया इधर, फिर बावां मुड़ के इधर 5 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से शुरुआत किया था। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ओ था। ये ओ पॉइंट आपको दिख रहा है, तो इस पॉइंट से शुरू किया था और अब पहुँच के आ गया यहाँ तक। अब ये एक मैंने बताया था कि ये डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी ये सीधा लाइन है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये देखो नीचे क्या है, 3 है। तो ये भी क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, समान ही होगा। तो ये 5 और ये 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो 5 3 कितना हो गया, 5 + 3 आप करोगे तो 8 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि 4 पासा दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक ही पासा को अगर 4 बार फेंका जाए तो ये 4 अलग अलग स्थिति आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, विपरीत फाइंड करना होगा। यानी किसका विपरीत, यहाँ दिख रहा है आपको 3, तो 3 का क्या करना है, आपको विपरीत फाइंड करना है, ठीक है ना। यानी 3 अगर ऊपर होगा तो उसके नीचे क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 पासा को लेंगे जहाँ एक सतह क्या हो जाए, आपका कॉमन मिल जाए। तो चेक करते हैं। तो अगर इन दोनों को आप अगर लो, यहाँ कॉमन 3 और यहाँ भी 3, यानी दोनों जगह 3 है। तो जब एक अगर मिल जाए तो बस आपको आंसर यहीं से फाइंड हो जाएगा, सारा का विपरीत फाइंड हो जाएगा। बाकी इन दोनों से मतलब नहीं है, ठीक है। कैसे होगा देखोगे। अब यहाँ 3 है तो 3 यानी घड़ी के सुई के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 3, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 6। तो यहाँ लिखेंगे 2, देन उसके बाद 6। उसके बाद नेक्स्ट वाले पासा में जाएंगे। अब ये 3 कहाँ है आपका, यहाँ है।
तो इसको भी हम लोग ऐसे घड़ी की दिशा की तरफ इसे रोटेट करेंगे। तो 3 के बाद आया आपका 1, 1 के बाद आया 5, तो 3 के नीचे लिखेंगे 3 और उसके बाद ये 1, तो नेक्स्ट 2 के नीचे 1 और ये उसके बाद क्या है 5, तो 6 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 5। हो गया। अब 2 का विपरीत 1 कहलाएगा, 1 का विपरीत 2 कहलाएगा, 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6। बचा क्या आपके पास 3, 3 के पास अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं है, तो यहाँ 4 आपको दिख रहा होगा, यहाँ नहीं है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4 और 4 का विपरीत 3। तो यहाँ पूछा क्या है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 4 यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए प्रश्न में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे ये एक सीरीज है, श्रेणी में दिया हुआ है और ये आपको फाइंड करना है अगला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, इसका फर्स्ट लेटर, नेक्स्ट वाले का फर्स्ट लेटर, उसके बाद फर्स्ट लेटर, उसके बाद फर्स्ट लेटर, इसी तरह से फर्स्ट लेटर को हम लोग डिफरेंस को मिलाएंगे, कितनी का गैपिंग है। ठीक है, तो देखते हैं इसको ए बी सी डी, देन क्या होगा ई, तो पहला आपका होगा ई। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला, यानी इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, नेक्स्ट का भी हमारा क्या होगा सेकेंड, एक ही स्थिति में होगी, मतलब कॉमन जो भी होगा एक ही होगा। तो देखते हैं हम लोग एन ओ पी क्यू, यानी गैपिंग कितने का है 1 1 का हो रहा है ना, एक के बाद कंटिन्यू हो रहा है, यानी आप बोल सकते हो 1 करके बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, इसका भी 1 होगा, यानी क्यू के बाद क्या होगा आर, तो आंसर हो गया ई आर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई होप इस तरह क्वेश्चंस मैंने जो करवाया क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।